नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर देवभूमि में आपके साथ तहसीन फातिमा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इंदिरा हृदयेश को रानीबाग में उनके तीनों पुत्रों के द्वारा मुख्य अग्नि दी गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, विधायक संजीव आर्य, विधायक राम सिंह खेड़ा सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सुबह इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर रखा गया। सीएम तीरथ सिंह रावत सहित बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नैनीताल रोड से अंतिम दर्शन के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा की अंतिम यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, रविवार को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से इंदिरा का निधन हो गया। वो 80 साल की थी। आपको बता दें कि इंदिरा जी के 3 पुत्र हैं, जिनमें से एक बेटे सुमित राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो इंदिरा हृदयेश को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। वो तस्वीर आपके सामने है। 7 अप्रैल 1941 को अयोध्या में इंदिरा हृदयेश का जन्म हुआ था। तो उच्च शिक्षा के साथ ही पीएचडी की डिग्री हासिल की थी इंदिरा हृदयेश ने। इंदिरा हृदयेश ने शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत की थी। 1962 में सामाजिक सरोकारों के साथ राजनीति में प्रवेश किया था इंदिरा हृदयेश ने। 1974 में स्नातक शिक्षक कोर्स से यूपी विधान परिषद में चुनी गई एमएलसी। साल 1974 से 2000 तक यूपी विधान परिषद की सदस्य रही हैं। लगातार 4 बार यूपी विधान परिषद सदस्य के लिए निर्वाचित हुई हैं इंदिरा हृदयेश। राज्य गठन के बाद साल 2000 में उत्तराखंड में विपक्ष की नेता बनी। 2002 में हल्द्वानी विधानसभा से चुनाव जीतकर मंत्री बन गई। साल 2000 से 2007 तक उत्तराखंड सरकार में मंत्री रही। साल 2007 में इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी से चुनाव हार गई, लेकिन 2012 में कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी, वित्त मंत्री बनी। 2017 में बीजेपी सरकार बनने पर कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बनाया उन्हें। 7 अप्रैल 1941 को अयोध्या में जन्मी इंदिरा हृदयेश। इंदिरा हृदयेश एक कद्दावर नेता थी, एक ऐसी नेता थी जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 2012 में एक बार फिर वो विधानसभा चुनाव जीती। विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकार में वित्त मंत्री रही और साथ ही साथ संसदीय कार्य समेत कई महत्वपूर्ण विभाग इंदिरा ने देखे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इंदिरा हृदयेश एक बार फिर हल्द्वानी में जीत हासिल करती हुई दिखाई दी थी। तो पंचतत्व में विलीन हो गई। वो तस्वीर आपके सामने इंदिरा हृदयेश। उनके राजनीतिक करियर पर अगर नज़र डालें तो 1974 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में पहली बार चुनी गई, जिसके बाद 1986, 1992 और 1998 में इंदिरा हृदयेश लगातार 4 बार अविभाजित उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के लिए चुनी गई। सलामी आप ही कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड की राजनीतिक सामाजिक जीवंतता की प्रतीक थी, जो हर दल हर व्यक्ति को साथ में लेकर के चल सकती है। लड़की भी थी, लेकिन लड़ने के बाद वो चीज़ों को ऐसे उस पर नहीं ली जाती क्योंकि जहाँ चीज़ें टूट गई, सबसे बड़ी बात ये है। और आज उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी समाज को भी, राजनीति को भी, सामाजिक क्षेत्र को भी, और कांग्रेस पार्टी की तो स्तंभ थी, सबसे बड़ी स्तंभ थी हमारे बीच में नहीं है। उस स्थान को बढ़ना निकल भविष्य में बहुत मुश्किल है। और मुझे तो उन्होंने एक बच्चे की तरह, एक छोटे भाई की तरह स्नेह किया है। संसदीय ज्ञान के मर्मज्ञ
मैडम इंदिरा हृदय जी आज उत्तराखंड की राजनीति से एक शून्यता सी आ गई है। उत्तराखंड के नक्षत्र में मैडम इंदिरा हृदय का नाम अब नहीं रहेगा, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके क्रियाकलाप हम जैसे लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। हम उनके मार्ग का अनुसरण करके हर प्रकार से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके, जब वो सत्ता में थी, विपक्ष का लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए विपक्ष का सम्मान करती थी। अभी वो लीडर अपोजिशन थी तो बहुत तर्कों सहित विधानमंडल के पटल पर वो सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखती थी। उनसे, उनके संसदीय ज्ञान से मुझे इंदिरा जी के साथ मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। तो जिस तरीके से हमारा मार्गदर्शन करती थी, उसमें मैं कह सकता हूँ कि हमारा बड़ा हौसला रहता था और हम अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ, इस भरोसे के साथ कहते थे कि हमारे पीछे इंदिरा जी खड़ी है। वो पक्ष और विपक्ष में सिपा काम करती थी और उनके संसदीय ज्ञान का लोहा पक्ष और विपक्ष सब लोग मानते थे। एक ऐसी क्षति है कि पहले तिवारी जी के रूप में और इंदिरा जी के रूप में जो इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया मौजूद है चित्रशिला घाट रानी बाग के अंदर, जहां पर डॉक्टर इंदिरा हृदय के पार्थिव शरीर को लाया गया है। यहीं पर उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी। राजकीय सम्मान के बाद उनको यहां लाया गया। आप देख सकते हैं कि मुखाग्नि दे दी गई है और हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक यहां इकट्ठा हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ मौजूद हैं, हज़ारों की संख्या में, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, आज नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में चारों तरफ, जिस तरफ देख रहा हूँ, लोगों की भीड़ और हुजूम नज़र आता है। तो ये जो कमाया है उन्होंने, इस दौलत को उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कमाया है। आज लोग नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं और लोगों का यहाँ तक कहना है कि जो और भी पूर्व मुख्यमंत्री जो इस दुनिया से गए हैं, जिनको जो अंतिम यात्रा जिनकी हुई है यहाँ, उनके साथ भी इतनी भीड़ कभी नहीं आई जितनी की भीड़ आज यहाँ देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर इंदिरा हृदय लोगों के दिलों पर राज करती थी, लोगों के लिए काम करती थी, सड़क से लेके संसद तक लोगों की आवाज़ उठाया करती थी। और विपक्ष के नेता या जो उनके धुर विरोधी थे, वो भी उनके व्यवहार से और उनकी जो उनकी शैली थी काम करने की, उसको देखते हुए उनके मुरीद हो जाया करते थे। लोग उनके करीब आते थे और उनके साथ में शामिल हो जाया करते थे। तो जिस तरह से आज एक आयरन लेडी को, उत्तराखंड की एक ऐसी लेडी को जिसने 46 साल लगातार अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष करते हुए छोटे आसन से लेके बड़े आसन तक पे कब्जा जमाकर उत्तराखंड की बात की और लोगों की आवाज़ संसद तक पहुंचाई, आज उसको अंतिम विदाई देने के लिए अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए हैं और मुखाग्नि दे दी गई है। अब यहाँ से एक युग का, एक अध्याय का अंत होता है और इस क्षति को उत्तराखंड शायद ही भर पाएगा, क्योंकि इंदिरा हृदय जैसी महिलाएं बार बार जन्म नहीं लेती। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, हल्द्वानी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने डॉक्टर इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि दी। साथ मौजूद हैं हरीश रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। आज उनकी एक बेहतरीन साथी जो कि सड़क से लेके संसद तक उनकी आवाज़ से आवाज़ मिला के चला करती थी और लोगों के दुख दर्द को सदन में उठाया करती थी, वो चली गई। आज कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बहुत कमज़ोर और सब कांग्रेस की ऊर्जा, ऐसा लग रहा है अचानक जैसे किसी ने सारी ऊर्जा हमसे छीन ली। एक दिन पहले तक वो हमारे साथ कांग्रेस को कैसे सत्ता में लाना है उसके लिए बात उसके लिए
उत्तराखंड में 22 जून तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू, तो 15 जुलाई से 3 जिलों के लिए खोली गई चारधाम यात्रा। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए यात्रा खुल गई है और ऐसे में आरटीपीसीआर की नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। हफ्ते में 3 दिन खोले जाएंगे सभी बाजार, 5 दिन खोली जाएंगी मिठाई की दुकानें। राज्य से न्यायालय खोलने का भी फैसला है। बता दें आपको, विक्रम ऑटो संचालक की भी अनुमति दी गई है। की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें पुरानी एसओपी तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ जो हमारे राजस्व कोर्ट है, राजस्व बाद बहुत समय से सारे कोर्ट बंद होने के कारण रुके पड़े थे, तो सरकार ने निर्णय लिया कि 20 तक की सीमित संख्या। तो उत्तराखंड में 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ गया है। 15 जून से 3 जिलों के लिए खोली जाएंगी चारधाम यात्रा। सुदीप जैन संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। सुदीप, उत्तराखंड में 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जो कोरोना कर्फ्यू राज्य में आज से बढ़ाया गया है, उसमें पहाड़ के जनपद वासियों को एक बड़ी राहत दी गई है कि वो अपने जिले में जो स्थित चारधाम संबंधी मंदिर हैं उनका दर्शन कर सकेंगे। जैसे चमोली जनपद वाले बद्रीनाथ जी के, रुद्रप्रयाग जनपद वाले केदारनाथ जी के और उत्तरकाशी जनपद वाले गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही जो जिलों में रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं, जिन्हें राजस्व अदालतें कहा जाता है, वो भी 20 लोगों की संख्या के साथ खुलेंगी। इन अदालतों के खुलने के साथ ही तहसील भी खुलेगी, क्योंकि रेवेन्यू का काम तहसील से होता है। सरकार ने इसके अलावा अंत्येष्टि में जो पहले संख्या कम कर दी थी उसको 50 कर दिया है और शादी में आने वालों को भी 50 संख्या की अनुमति दे दी है। अंत्येष्टि में आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि शादी ब्याह में शामिल होने वालों के लिए आरटीपीसीआर 50 लोगों की आवश्यकता होगी। माना यह जा रहा है कि अगला जो फेज होगा वो अनलॉक का फेज होगा। हालांकि सरकार अभी आंकड़े देखेगी। इसी प्रकार से जो दुकानें खुलने का समय होगा, 16, 18, 21 जून को समस्त दुकानें खुलेंगी, जिसमें लीकर भी अलाउ किया गया है। 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबें की जो दुकानें होती हैं, जिसमें पेंसिल बॉक्स मिलते हैं, उसको भी अलाउ किया गया है 16 और 21 तारीख के लिए। ठीक है, लेकिन 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा खोल दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है? क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो चारधाम यात्रा के लिए जो सबसे स्पष्ट गाइडलाइन है, प्रवेश उसी को मिलेगा, आ वही सकेगा जिसके पास निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात, देवस्थानम बोर्ड ने जो संख्या मानक की है उससे अधिक लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे। तीसरी बात, गैर जनपद का व्यक्ति बाहर के लिए तो प्रतिबंधित यात्रा है ही, गैर जनपद भी, मान लीजिए चमोली कोई पौड़ी का व्यक्ति जाना चाहता हो तो वो भी नहीं जा सकेगा। सरकार चाहती है यात्रा संचालन बहुत शून्य या बहुत कम तरीके से हो, पर अनावश्यक भीड़ न होने पाए। चलिए, 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। राज्य के लंबित मुद्दों पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। आलाकमान से दायित्व के आवंटन पर भी चर्चा होगी। तो सबसे अहम बात है कि दायित्व के आवंटन को लेकर भी, बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसके मद्देनजर तैयारियां पुरजोर देखी जा रही है। एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ।
चलिए, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा संपर्क करेंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर चुके हैं और साथ ही साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले हैं और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, राज्य के लंबित मुद्दों पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। आलाकमान से दायित्व के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो सकती है, सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। तो बता दें आपको कि दिल्ली दौरे पर है, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रियों के साथ। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? साथ ही साथ नितिन गडकरी से भी मिले हैं, तो क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और एक के बाद एक मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात किया, उसके बाद स्मृति ईरानी के साथ उनकी मुलाकात है और उसके गृह सचिव के साथ उनकी मुलाकात होगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में इस वक्त गणेश जोशी भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के साथ जो है बातचीत की है, मुलाकात की है, क्योंकि कई NH प्रोजेक्ट वगैरह को लेकर इससे पहले सीएम तीरथ रावत भी पिछले दौरे में उनसे मिले थे और इस बार जो है उनके साथ गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की उनके साथ मुलाकात चल रही है। तो लगातार उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ मिल रही है। दरअसल अब अच्छी तरीके से मालूम है उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री को इस वक्त दबाव है कि किस तरीके से जो है काम होता हुआ दिखाई दे, विकास दिखाई दे, ताकि जनता के बीच में अगर वो जाए तो किस उम्मीद के साथ जाए, जनता को क्या बताएं कि आखिर उन्हें जो दारोमदार दिया गया है उसे उन्होंने किस तरीके से निभाया है। और यही वजह है कि तमाम केंद्रीय मदद से चलने वाली उत्तराखंड की योजनाओं को संचालित करने के लिए फंड की जरूरत है और उस फंड के लिए ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री लगातार मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले पिछली बार जल शक्ति मंत्री से मिले थे, नितिन गडकरी से मिले थे और जिन लोगों से भी मिले थे उनके जरिए केंद्रीय मदद उत्तराखंड को मिली। लगभग 750 करोड़ रुपए की राशि जो निर्गत की हुई। तो इसी तरीके से यही उद्देश्य है लगातार मुख्यमंत्री का तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलने का, कि जो उनसे मिल करके गुजारिश किया जाए कि उत्तराखंड चुनावी साल में है, चुनावी मोड पर है और ऐसे में अगर सरकार कुछ विकास की योजनाओं को संचालित करके या उन्हें पूरी तरीके से खत्म करके नहीं दिखा पाई तो जो है जनता के बीच में जाना मुश्किल होगा। और यही वजह है कि मंत्रियों से मिलकर के लगातार गुजारिश कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया ब्रिजेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विधानसभा डोईवाला में नगर मंडल और मांजरी मंडल के अंतर्गत लगभग 400 आशाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सामग्री की किट वितरित की। साथ ही साथ कोविड के समय में उनकी तरफ से किए गए कामों पर उनका हौसला बढ़ाया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के तहत कोविड के समय में जिन लोगों में फ्रंट फुट पर आकर काम किया है उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही हर जरूरतमंद की मदद भी बीजेपी का हर कार्यकर्ता कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी संक्रमण कम हुआ है लेकिन सावधानी बरतनी आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले रानी पोखरी में 1.25 सालों इस कोरोना संकट काल में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि ये समय संगठन का काम सेवा ही संगठन है। आप सेवा के काम करिए। जिन लोगों ने इस कोरोना महामारी में फ्रंट में रह करके अग्रिम पंक्ति में रह करके काम किया है उनका सम्मान किया जाए। जो गरीब लोग हैं जिनको भोजन की कमी है उनके लिए भोजन या राशन उनको दिया जाए। किसी को अगर चिकित्सा की जरूरत है तो उसको चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाए।
ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ है, जहां मैक्स वाहन के ऊपर भारी बुलडोजर गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। इस दौरान ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, वाहन टैक्सी मैक्स ऋषिकेश से टिहरी की ओर जा रहा था और रात को हुई भारी बारिश के चलते हादसा हो गया। वाहन में ड्राइवर सहित कुल 5 लोग सवार थे जो घायल हो गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नगर रविंद्र चमोली के साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लगभग 1 किलोमीटर नगर की तरफ सुबह एक प्राइवेट गाड़ी में एक पत्नी, उसके 2 बच्चे और अन्य सवारी जा रही थी। अचानक ऊपर से पत्थर गिरने से मौके पे ही ड्राइवर की जो स्थानीय था उसकी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे इंजर्ड हैं जिनको एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। लगभग और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।